आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सेवा और समर्पण का यदि कोई सटीक उदाहरण पेश करना हो तो समाजसेवी मदन परमालिया का नाम ही सामने आएगा। आज समाज सेवा के क्षेत्र में परमालिया ने जितना काम किया है वह कई लोग कई जन्म लेकर भी नहीं कर पाते हैं। आज मदन के नागरिक अभिनंदन समारोह में जो समाज की गंगा अवतरित हुई उसमें नर्मदा और शिप्रा के जल से मैं भी परमालिया का अभिषेक करने आया हूँ। लोग आज प्रसिद्धि पाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं, विज्ञापन देते हैं, पोस्टर बनवाए जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर भी लोगों के दिलों में जगह नहीं बना पाते। लेकिन मदन परमालिया ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो कुछ किया उसका ऋण चुकाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ स्नेही जन आए हैं। वंचित वर्ग की सेवा तो अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन मदन भाई जैसा जज्बा और समय दान करने वाले व्यक्तित्व दुर्लभ हैं। पैसा दान करने वाले तो अनेक लोग हैं, लेकिन समय दान करने वाले लोग विरले ही हैं। उनमें मदन परमालिया का नाम सबसे पहले है। ये बात राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन ने कही। वे श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट द्वारा आयोजित आत्मीयता से भरपूर समाजसेवी मदन परमालिया के नागरिक अभिनंदन समारोह में अतिथि के रूप में भी संबोधित कर रहे थे। समारोह में पद्मश्री भैरव सिंह चौहान, पद्मश्री जगदीश जोशीला, लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह कारगिल, चिंतामन परसाई, इंटक अध्यक्ष श्याम सुंदर यादव, कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल, ईश्वर झामनानी, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक करदम, उपाध्यक्ष प्रदीप जोशी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि मदन भाई ने समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पण और श्रद्धा से जो कार्य किया है वह बेमिसाल है। इतनी बड़ी संख्या में स्नेही जनों का एकत्रित होना उनके कार्यों की महत्ता को दर्शा रहा है। उनके सेवा कार्यों का ये रथ निरंतर चलता रही, यही शुभ भाव व्यक्त करता हूं। वे इस पथ पर अकेले चले थे लेकिन कारवा बनता गया। ट्रस्ट के विनोद सत्यनारायण पटेल ने बताया समारोह विद्यासागर स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ। इनमें अतिथियों ने शॉल, श्रीफल, अभिनंदन पत्र भेंट कर उनके सेवा और समर्पण पर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। शहर की अनेक समाजसेवी संस्थाओं और स्नेही जनों द्वारा भी समाज सेवी परमालिया का अभिनंदन किया गया। समारोह का शुभारंभ गायत्री परिवार के दीप यज्ञ से हुआ। इसमें मध्य प्रदेश के प्रथम सैक्सोफोन स्टार बैंड द्वारा मनीषा यादव के नेतृत्व में सैक्सोफोन पर मधुर गीतों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। आभार कलोता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम पटेल ने माना। जी षष्ठी पूर्ति 60 वर्ष उनके जीवन के हो गए और मदन परमालिया जी लगातार जो है रामेश्वर पटेल जी के साथ में, फिर आपके साथ में लगातार कार्य करते रहे। मदन परमालिया जी ने हमेशा पिताश्री रामेश्वर जी पटेल साहब के साथ काम किया, फिर 94 से मेरे साथ लगा। लेकिन उनके जुनून और जज्बा जो है मानव सेवा और लोगों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रतिभाओं का सम्मान, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सब हर फील्ड की। और उन्होंने हमेशा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और उनके परिजनों का हमेशा एक शहर को, मालवा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उनका हम 60वां वर्ष जन्मदिन का मना रहे हैं और उनका आज नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। वो हमेशा और उनकी हजारों साल उम्र हो और समाज को एक नया मैसेज देते हैं। आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति का आपने ध्यान रखा है और षष्ठी पूर्ति का बहुत बड़ा नागरिक अभिनंदन यहाँ पर किया। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों के लिए, किस तरह से आप हमेशा प्रण प्राण से तैयार ऐसा है, सब मिलजुल कर ही सब जने मिलकर करते हैं। ये निश्चित ही प्रतिभा को करना चाहिए। तो मदन परमालिया जी हर लोगों के लिए करते हैं, तो उनके लिए हम आगे आए सब मिलकर। धन्यवाद। कार्यक्रम में जैसे कांग्रेस को शुद्ध रूप देने का प्रयास करते हैं हमेशा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग छोड़ते जा रहे, क्या कहना चाहिए? नहीं, सब कांग्रेस एक है, एक रहेगी। और एक बात बताता हूँ, गलतफहमी है, देश आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास है। 1-2% जो गए हैं वो स्वार्थ के लिए गए हैं और जो हैं वो 100% कैरेट सोना है। पहले हमने अंग्रेजों को भगाया है, अब इस देश से चोरों को हम भगाने का प्रयास करेंगे जो कि देश को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हम उनको सही दिशा में हम सब मिलकर उसका संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सत्ता लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस की सत्ता इसलिए आए कि नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर और अन्य जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेना के लिए लोगों के हितों में काम हो,
उसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और उसी के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए फिर से आ गया है। दतिया में उपचुनाव हो रहा है, भाजपा के उम्मीदवार जो घोषित होने वाले थे वो विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे भाजपा? अभी भाजपा का तो भाजपा से पूछो, मैं कांग्रेस की बात कह सकता हूँ। मदन जी, आज हम देख रहे हैं कि आज आपकी षष्ठी पूर्ति हो रही है, 60 वर्ष आपके जीवन हो चुके हैं और माननीय सत्यनारायण पटेल जी की अगुवाई में एक जोरदार यहाँ पर आपका अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितना अभिभूत है और क्या कहना चाहेंगे? मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता है कि विगत 40 वर्षों से मेरी जवानी पूरे समाज सेवा के अंदर खत्म हुई, लेकिन सत्यनारायण जी पटेल का और हमारा जो वर्षों का साथ है और जो मेहनत मैंने की है, जो भी मेरा प्रयास रहा है समाज सेवा के बीच में, वो किया है। उसको लेकर सत्यनारायण पटेल जी ने कहा कि 9 जुलाई को आपको 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो क्यों ना आपका हम नागरिक अभिनंदन करें। ये 4 सालों से प्रयास था, लेकिन 60 साल पूरे 9 जुलाई को हो गए हैं। आज उन्होंने नागरिक अभिनंदन रखा है और मुझे खुशी है कि श्री गीता रामेश्वरम ट्रस्ट, जिसके माध्यम से आज मेरे को नागरिक अभिनंदन हो रहा है, उसके लिए मैं पटेल परिवार का कृतज्ञ हूँ। और जगदीश जी जोशीला जैसे वरिष्ठ पद्मश्री जी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं मेरे सम्मान के लिए। अर्चना देशवाल जी है, भैरव सिंह जी चौहान साहब मेरे यहाँ पर आए हैं। सारे लोग वरिष्ठ जन और विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर मेरे सम्मान में हुए हैं। इसके लिए मैं इंदौर नगर वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेरी मेहनत है, आज मुझे लगता है कि आज 60 नहीं, अब 61वां जो मेरा प्रवेश है, एक नई ऊर्जा के साथ में फिर शहर में काम करूंगा और उन वंचित परिवारों के लिए जीता रहूंगा जिनको आज आवश्यकता है। स्वतंत्रता संग्राम पदाधिकारी संगठन आपके द्वारा नेताजी सुभाष संगठन आपने बनाया हुआ, क्या कहना चाहिए? किस तरह से आप कार्य करते हैं उनके माध्यम से? 1980 में हमने नेताजी सुभाष मंच का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी प्रेरणा लेकर अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के माध्यम से आज हम सारा काम कर रहे हैं। जो सेनानी जिनको पब्लिक जानती नहीं थी, मेरा प्रयास रहा, मेरे साथियों का प्रयास रहा कि उन सेनानियों को पब्लिक के बीच में लाना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि 42 के आंदोलन में जिन सेनानियों ने अपनी आहुति दी है, वो देश की आजादी के बाद भी दर दर भटक रहे थे, उनको एक जगह लाने का मैंने प्रयास किया और उनका सम्मान करा। आज आपके अभिनंदन समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कर सकती मैं उन सभी विभिन्न जातीय समुदाय के लोगों का, नीलों के हैं, झांकियों के कलाकार हैं, विभिन्न समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि मेरा मनोबल बढ़ाकर आज मुझे अपने पूज्य पिता माता जी की याद दिलाई है कि आज वो यहाँ होते तो उनको बहुत प्रसन्नता होती। रामेश्वर पटेल जी को भी आप हमेशा याद करते हैं, उनको किस तरह से स्मरण करेंगे? मेरा सौभाग्य रहा कि परम श्रद्धेय रामेश्वर पटेल जी जब 88 में मंत्री थे, तो मंत्री होने के साथ साथ उनके साथ में भी मैंने काम किया, मेरा बचपन सेवा मिला। वो 94 से माननीय सत्यनारायण पटेल साहब के साथ में काम कर रहा हूँ लगातार, और उनके पहले पर्सनल ट्रस्ट के अंदर में मुझे उन्होंने अपना एक साथी बनाया हुआ है। तो मैं पटेल परिवार के प्रति पूरी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मदन परमाली। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।